बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसा कि आप जानते हैं, औलाद अल्लाह की एक ऐसी नेमत है जिसके दिल का हाल सिर्फ वही जानता है जिसने उसे अता किया। हम अपनी औलाद के लिए रातों को जागते हैं, उनके मुस्तकबिल के लिए परेशान रहते हैं, उनकी कामयाबी के लिए अपनी ख्वाहिशें कुर्बान करते हैं। लेकिन याद रखें, औलाद की असल कामयाबी मेहनत से नहीं, अल्लाह की तौफीक से होती है। और ये तौफीक हम कुरान की दुआओं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। सामाइन, आज की वीडियो में हम आपको ऐसे वज़ाइफ, दुआएं और कुरानी अल्फाज बताने जा रहे हैं जो औलाद की तरबियत, किरदार, पढ़ाई, हाफजा, जहानत और ज़िंदगी की कामयाबी के राज हैं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, कुरान की सबसे ताकतवर दुआ वालिदैन की दुआ है। सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 40 में दुआ की जा रही है, रब्बी जअलनी मुकीमुस्सलाति मिन ज़ुर्रियती। ये सबसे पहली दुआ है, यानी ए अल्लाह, मुझे और मेरी औलाद को नमाज कायम करने वाला बना दे। ये दुआ महज नमाज के लिए नहीं, ये दुआ औलाद की पूरी शख्सियत बनाने वाली दुआ है। नमाज कायम करने वाला इंसान सच्चा भी बनता है, देरादार भी, मेहनती भी और कामयाब भी। दोस्तों, फजर के बाद 7 मरतबा ये दुआ पढ़कर औलाद का नाम लेकर दुआ करें। इंशाअल्लाह घर में इल्म, नूर, अदब और बरकत उतरेगी। साथियों, दूसरी दुआ औलाद को आंखों की ठंडक बनाने वाली है। सूरह फुरकान के आयत नंबर 74 में बयान किया गया। तर्जुमा, ए हमारे रब, हमें हमारी बीवियों और हमारी औलाद की तरफ से आंखों की ठंडक अता फरमा और हमें परहेजगारों का पेशवा बना दे। ये दुआ सिर्फ कामयाबी नहीं, सुकून कल्ब की दुआ है। ऐसे बच्चे जो फरमा बरदार, समझदार, शुक्रगुजार हों, ऐसे जो वालिदैन के बुढ़ापे का सहारा बने। इसका तरीका यह है कि सोते वक्त 11 मरतबा ये दुआ पढ़ें और हाथ बच्चों के सर पर रखकर दम करें। खास तौर पर फजर की नमाज के बाद इस दुआ को रो रो कर मांगे। तालीम, जहानत और इम्तहानत में कामयाबी की दुआ, ये वो दुआ है जो कुरान ने खुद सिखाई। रब्बे ज़िदनी इल्मा, यानी ए मेरे रब, मेरे इल्म में इजाफा फरमा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं, इल्म नूर है और अल्लाह इस नूर को अपने बंदे के दिल में डालता है। बच्चे पढ़ाई से पहले 11 मरतबा ये दुआ पढ़ें। वालिदैन रोज़ाना 100 मरतबा पढ़कर बच्चों के लिए दुआ करें। ये दुआ याददाश्त, फोकस, जहनी मजबूती और इम्तहान की कारकर्दगी में हैरत अंगेज असर रखती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद के लिए पढ़ने वाली दुआ। सही हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों पर यह दुआ पढ़कर दम किया करते थे। तर्जुमा, यानी मैं तुम्हें अल्लाह के कामिल कलमात के जरिए हर शैतान, हर जहरीली चीज़ और हर नुकसान देने वाली नज़र से पनाह देता हूँ। यह औलाद के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खास तोहफा है। बच्चे जब स्कूल या ट्यूशन जाएं तो इस दुआ से 3 बार दम करें। अल्लाह उनकी हिफाजत करता है, उन्हें जहानत, दिल की पाकिज़गी अता करता है। आयतल कुर्सी, औलाद की पूरी ज़िंदगी की हिफाजत के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह आयतल कुर्सी पढ़ ले, शाम तक अल्लाह उसकी हिफाजत पर एक फरिश्ता मुकर्रर कर देता है। औलाद के लिए इससे बढ़कर कौन सी ढाल हो सकती है। पढ़ने का तरीका कुछ इस तरह से है कि सुबह शाम आयतल कुर्सी पढ़कर बच्चों पर दम करें। घर से निकलने से पहले एक बार ज़रूर पढ़ें। इसके अलावा बच्चों की हिफाजत के लिए फजर और मगरिब के बाद औलाद पर 3 बार सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर दम करें। बद इखलाकी, नाफरमानी और जिद ख़त्म करने का अमल। दोस्तों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर अपने घर वालों के लिए ये दुआ पढ़ा करते थे। तर्जुमा, या अल्लाह, मेरी औलाद की इस्लाह फरमा दे। अगर बच्चा ज़िद्दी हो, गुस्से वाला हो या बात ना मानता हो तो ये दुआ दिल बदलने वाली है। तरीका यह है कि रोज़ाना किसी भी वक्त 101 मरतबा पढ़ें और दिल से दुआ करें। इंशाअल्लाह चंद दिनों में तब्दीली जाहिर होने लगेगी। दोस्तों, वज़ाइफ की तकमील उस वक़्त ही होती है, या ये वज़ाइफ तभी मुकम्मल असर दिखाएंगे जब अमली तरबियत भी शामिल हो। 3 नबवी असूल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत के 3 असूल फरमाए हैं। नंबर 1 है वालिदैन की नेकी। वालिदैन खुद भी नेक बने, क्योंकि आपकी नेकी की बरकत आपकी औलाद तक पहुँचती है। हलाल रिस्क, औलाद को सिर्फ हलाल रोज़ी खिलाएं, इससे दुआओं की कबूलियत और तरबियत में असर पैदा होता है। शफकत और नरमी, औलाद पर सख्ती के बजाय शफकत और नरमी रखें, क्योंकि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। दोस्तों, रूहानी और अमली तरबियत को मिलाकर ही हम अपनी औलाद को दीनों दुनिया में कामयाब कर सकते हैं। नाज़रीन, वालिदैन की दुआ को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की सबसे ताकतवर दुआ कहा है। याद रखें, हम अपने बच्चों के लिए जो बेहतरीन कपड़े, बेहतरीन स्कूल, बेहतरीन सहूलतें देते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है हमारी ज़बान से निकलने वाली दुआ। आपकी दुआ उनकी तकदीर बदल सकती है, उनका मुस्तकबिल संवार सकती है,
ان کی کامیابی کا راستہ روشن کر سکتی ہے۔ اللہ آپ کی اولاد کو دنیا و آخرت کی کامیابیاں، علم کا نور، کردار کی پختگی اور دل کا سکون عطا فرمائے، آمین۔ ان وظائف کو اپنے معمولات کا حصہ بنائیں۔ اس ویڈیو کو دوسرے والدین کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ میں ہمیں بتائیں کہ آپ اپنی اولاد کے لیے کون سا وظیفہ آج سے شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اولاد کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔